बैठ जाओ बैठ जाओ। हम लोग रस पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रस किसे कहते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को हमने बांटा था। अच्छा, रस में हमने कुछ फैक्ट पढ़ा था कि सर्वप्रथम रस के बारे में किसने बताया था? भरत मुनि ने। अपने किस ग्रंथ में बताया था? नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 8। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं पाया जाता? स्थायी भाव का। सरमत के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 11। और नाटक विधा के अनुसार कितनी है? 9। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। रस के अवयव हमने पढ़े, 4 अवयव यानी भाग, पार्ट, हिस्सा। इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के प्रकार और मनुष्य के अवयव, इन दोनों में अंतर होगा। जैसे मान लो कि हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारतीय अलग होते हैं, चाइनीज़ अलग होते हैं, अमेरिकन अलग होते हैं, रसियन अलग होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे अगर हम कहें कि जो रसियन लोग होते हैं उनकी आंखें नीले रंग की होती हैं, उनके बाल अलग होते हैं। हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं उनके बाल काले होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें अंतर होता है, लेकिन इन सारे लोगों के पास अवयव एक जैसे ही होते हैं। यानी 2 आंखें होती हैं, एक नाक है, मुंह है एक। ऐसा तो नहीं कि किसी के 3 आंखें पाई जाती हों, कि अफ्रीकन या अमेरिकन में 3 आंखें मिलती हों, यहाँ 2, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से जो मनुष्य के शरीर के अंग हैं वो उसके अवयव कहलाएंगे। तो ऐसे ही रस के अंदर जो अवयव हैं, भाग हैं, ये सब में पाए जाते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सारे रस के अंदर पाए जाएंगे और रस अलग अलग होते हैं। ठीक है। स्थायी भाव में हमने जाना था कि ये वो भाव होते हैं जो हमारे हृदय में सदा विराजमान रहते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं। कोई एक भाव हमारे ऊपर आवेशित होता है, या कहें कि कोई एक भाव प्रबल रूप से होता है, बाकी सब दबे रहते हैं। और अगर एक भाव दब गया, मतलब एक भाव प्रबल हो गया, तो बाकी 8 भाव दबे हुए होते हैं। अब इसमें कोई सा भी भाव हो सकता है हमारे साथ। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विभाव हमारा क्या होता है। तो विभाव वो कारण होता है जिसकी वजह से हमारा स्थायी भाव जगता है या स्थायी भाव प्रबल हो जाता है। इस विभाव में हमने 2 प्रकार पढ़े, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो चीजें होती हैं जो सजीव हैं और उद्दीपन निर्जीव चीजें होती हैं। आलंबन फिर 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगा है, और विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण, जिसकी वजह से मन में भाव जगा है। और उद्दीपन में वो निर्जीव वस्तुएं, परिस्थितियां, स्थितियां जिनकी वजह से हमारे मन में भाव जगा होता है। इसके बाद अनुभाव हमने जाना। अनुभाव आश्रय आलंबन की चेष्टाओं को कहते हैं। आश्रय आलंबन के मन में भाव जग गया, और जब भाव जग गया तो वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो क्रिया प्रतिक्रिया कायिक हो, चाहे वाचिक हो, आहार्य हो या सात्विक हो। इन चारों में से कोई सी भी एक क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। संचारी भाव जो हमारे मन में आते हैं, ये भाव को जगाने या ये बताने के लिए कि हमारे मन में कौन सा भाव जगा है, कौन सा भाव जागृत हुआ है, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। अब हम देखते हैं रस के प्रकार।
सरमत के अनुसार रस 11 होते हैं और हमें 11 रस ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले रस हमारा दिया है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दिया है रति, और श्रृंगार रस के 2 भेद दिए हैं, उपभेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनका भी स्थायी भाव रति होता है और इनके जो कवि हैं भरत मुनि हैं। तो हम देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा मतलब घृणा, और भयानक रस का भय, और अद्भुत रस का विस्मय जिसे आश्चर्य कहते हैं। तो 8 तक जो हमारे ऋषि जिन्होंने बताया वो हैं भरत मुनि। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां रस आता है शांत रस। शांत रस को 9वां रस कहकर भी संबोधित किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9वां रस कौन सा है। ठीक है, तो शांत रस के लिए कहा जाता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है जिसे का अर्थ होता है वैराग, और इसका जो वर्णन किया था वो उद्भट नामक कवि ने किया था। ठीक है, तो प्रश्न कभी आ सकता है कि शांत रस के बारे में किसने बताया। भक्ति रस आता है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश विषयक रति होता है। अगर ऑप्शन में ईश विषयक रति आपको नहीं मिले तो ऑप्शन में रति मिलेगा, तो आप उसे लगाएंगे। ठीक है, इसका वर्णन जो किया था वो रूप गोस्वामी ने किया था। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतान विषयक रति, यानी संतान के प्रति प्रेम। अगर ऑप्शन में संतान विषयक रति नहीं मिलता है तो फिर ऑप्शन में आपका रति होगा, आपको रति लगाना है, और इसका वर्णन विश्वनाथ ने किया था। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, जैसे क्या हो रहा है कि आज ही सुबह सुबह मेरे पास एक छात्र का मैसेज आया था कि मैम यहाँ पे ये बताइए कि जो शोक करने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे। तो अशोक क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ये जो शोक करने योग्य ना हो। तो दिया हुआ था कि क्या कहते हैं, क्या ये गलत है। तो मैंने कहा नहीं ये सही है। तो उसने कहा देखो गूगल पे क्या लिखा हुआ है। अब गूगल किया होगा उसने, तो लिख रखा था गूगल पे जैसे जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं। उसने कहा अब कौन सा सही मानूं। मैंने कहा बेटा अब ये मुझसे पूछ रहे हो तुम, कौन सा सही मानूं। गूगल बाबा क्या इतना सत्य हो गया कि वो जो कह देगा, अगर उसने दिन को रात कह दिया तो तुम रात कहने लग जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि ये शब्द कैसे बना है। भाई पता है ये शब्द कैसे बना है, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, शोक शब्द के अंदर हमने लगाया, शोक शब्द में यह प्रत्यय लगा के हमने बनाया इसको। तो फिर अब वही चीज़ है कि जिस पर शोक ना किया जाए अशोक क्या उसको कहेंगे। अब ये शब्द क्या है, सोच क्या है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो मैंने उसको वही बताया कि देखो गूगल पावा पे लिखने वाले भी आदमी ही हैं, वो कोई अपने आप भगवान नहीं वहाँ पे बैठ के कर रहा है उसे कि उसे माना जाएगा। तो टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है बस ये, तो उसे इग्नोर करो। तो अब जैसे उसने लिखा, जिसने भी लिखा, किसी तो महान विद्वान ने लिखा होगा, जिसने भी लिखा होगा वो, तो ऐसे ही महान विद्वान हमारे जब उन्होंने पढ़ा कि एक प्रश्न चलन में आया कि 9वां रस किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आने लगा शांत रस। तो बहुत सारे जो अपने आप को महान विद्वान समझते हैं ऐसे लोगों ने फिर प्रश्न बनाना शुरू किया कि जब 9वां रस बन गया तो 10वां रस भी बन जाएगा। तो जो ये टेक्स्ट बुक वाले आपके आते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए पर क्या करूं, परेशान हो जाती हूँ ना जब आप लोगों के डाउट आते हैं तो फिर गुस्सा आ जाता है। तो अब टेक्स्ट बुक में कौन है, वहाँ कोई टीचर नहीं बैठा हुआ है, वहाँ सब ऐसे ही लोग बैठे हैं। पुराने प्रश्नों को देखो, उनकी तर्ज पे नए प्रश्न बनाओ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में नकल करने की बहुत बड़ी आदत है। कोई फिल्मी गाना बना तो फिल्मी गाने पे माँ देवी का भी बन जाएगा, शिव जी का बन जाएगा, हनुमान जी का बन जाएगा। ये सब क्या है, नकल से ही तो हुआ है, बस शब्दों को बदल देते हैं। अब शब्दों से बदल दिया तो ऐसे ही प्रश्न भी बदल दिया आपका कि 10वां रस कौन सा है। तो कभी आपको ऐसा मिल जाए किसी में तो उन सारी चीज़ों को काट देना, वो कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि ना तो आपका 10वां पूछा जा सकता, ना 7वां, ना 8वां, ना पहला, ना दूसरा, ना आपका सिर्फ एक पूछा जाता है 9वां। और 9वां पूछने का भी उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये जो आपके रस है ये नाट्य शास्त्र में लिखा गया था भरत मुनि ने बहुत पहले, और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद जरूरत पड़ी थी शांत रस की।
तो फिर शांत रस का वर्णन, और शांत रस की जरूरत कब पड़ी? जब भक्ति काल आया, और भक्ति काल में तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने एक महान काव्य लिखा ईश्वर भक्ति का, जैसे मीराबाई या कबीरदास जी। इन सब का काव्य जो था वो बाकी 8 जो रस थे उनमें समाहित ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो ईश्वर के प्रति भक्ति की बात कर रहे हैं, और ऐसा हमारे पास कोई कारण था ही नहीं कि इस तरह के काव्य को कहाँ पे रखा जाए। तो इस वजह से फिर नौवा रस यानी कहें शांत रस को रखा गया, और शांत रस को फिर नाम दे दिया गया कि नौवा रस। पहले 8 थे और ये कह दिया कि नया नौवा रस, तो इस वजह से इसे नौवा रस भी कहा जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना कि सिर्फ यही 9वां होता है, बाकी और 8वां या 5वां, छठा, पहला या 11वां, 10वां ऐसा कोई रस नहीं होता है। तो इस तरह का कहीं कोई प्रश्न आए तो काट देना उसे, क्योंकि आप किसी इन सारे रस को, इनका कोई क्रम नहीं है कि आप इस क्रम में, आप चाहे पहले नंबर पर, जरूरी नहीं है कि आप श्रृंगार रस ही पढ़ें, पहले नंबर पर करुण रस पढ़ सकते हैं, तो इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, बस शांत रस के लिए आता है। ठीक है, तो ये बात मुझे आप लोगों को समझानी थी इस चीज़ से, तो मैंने बहुत घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा बताती हूँ, कई बार ऐसा लगता है मुझे खुद ही एहसास हो जाता है। खैर चलो, हम लोग शुरू करते हैं अपना श्रृंगार रस, हमें ये पढ़ना है आज। तो श्रृंगार रस सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी वर्तनी पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में। श्रृंगार शब्द अक्सर ऐसे लिखा होता है, और गूगल बाबा के पास जाएंगे तो वो तो इसी को परम सत्य मानता है ना। और आप ये न केवल श्रृंगार, आप इतना जान लीजिए कि ये वाला वर्ण हमारी डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। ये इस तरह से जिस भी शब्द के साथ ये लिखा हुआ आ जाए बस काट देना उसको। ये या तो इस तरह से लिखा हुआ होगा या फिर केवल इस तरह से लिखा हो, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आप लोगों को ये बात पता है क्यों ऐसा है? अगर हम इसको तोड़कर लिखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ये हमारा तालु श, और फिर उसके बाद हमारा ये र, और र के बाद ये जो मात्रा है ये हमारा री। और आपकी परीक्षा में स्वयं ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा स्वर है, या वह कौन सा स्वर है जो र के साथ नहीं लगता, या ये पूछा जाता है कि री स्वर निम्न में से किस व्यंजन के साथ नहीं लगता। तो क्योंकि आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते, आप इसका उच्चारण करिए तो क्या करेंगे? र री बोलेंगे। आप र का उच्चारण अगर पहले कर रहे हैं तो र मतलब स्वतंत्र हो गया, इसके साथ आ लग गया र, तो आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। ये इसका उच्चारण है र और इसका उच्चारण है री, तो इसको एक साथ मिलाकर इसका उच्चारण करना संभव ही नहीं है। इसलिए कभी भी ये पॉइंट नहीं आता, इसको याद रख लीजिएगा। जैसे भी जहाँ भी दिख जाए, चाहे वो श्रृंगार हो या श्रृंखला हो या कोई और भी शब्द हो, उसमें भी। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं परिभाषा। किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न आ जाता है कि रसराज या रसों का राजा किसे कहा जाता है, या रसों में श्रेष्ठ रस कौन सा है, तो वो श्रृंगार रस को माना जाता है। इसके 2 भेद हैं। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार दिया हुआ है, इसमें लिखिए, यहाँ लिखते हैं परिभाषा इसकी। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, अल्प विराम लगाइए मतलब कॉमा, मेल मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए, रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए। मेल मिलाप अथवा
रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र पूछ रहा है कि मैम पटवारी तक सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे क्या? आप पहले ये बताइए कि आपके पटवारी की परीक्षा कब हो रही है। अगर उन परीक्षा में अभी 2 महीने हैं तो आपका सिलेबस हो जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर वो 2 महीने से पहले है तो फिर आप किसी और दूसरे बैच को ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो किसी सब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जैसे मान लो यूपीएससी है या एसआई के हाँ, या फिर जैसे आरओपीसीएस वगैरह होता है उसके लिए, जिसमें आपका गद्यांश और गद्यांश के साथ साथ आपके पद्यांश की व्याख्या भी लिखने के लिए आती है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे रस पढ़ेंगे तो इसमें मैं आप लोगों को जो कुछ पद्यांश दिए होंगे उनकी व्याख्या बताऊंगी। अलंकार में भी बताया पंक्तियों का अर्थ कि किस तरह से होता है, ऐसे यहाँ पे व्याख्या भी बताऊंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बीच में ही हो जाती हैं। जैसे हम अलंकार पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, कि व्याख्या कैसे आपको करनी है, उसको लिखना कैसे है, तो वो सारी चीज़ भी आप यहाँ पे सीखते हैं, तो उन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए, संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा मैंने आपको बताई कि किसी नायक या नायिका के परस्पर मेल मिलाप या उनके रूप सौंदर्य का वर्णन जहाँ पाया जाएगा वहाँ संयोग श्रृंगार रस होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई पंक्ति आपको दी हुई है और उस पंक्ति में आपको कुछ ऐसा वर्णन दिया हुआ है कि या तो आपको पता चले कि नायक नायिका आमने सामने हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई टेंशन नहीं है, हंसी मजाक चल रहा है, या प्रेम प्रसंग की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे श्रृंगार होगा। या ऐसा हो सकता है कि कोई नायक या नायिका उस समय को याद कर रहा हो जिस समय वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ है, और उस समय कैसे बातें की हैं उसको याद करके वो खुश है। अगर वो दुखी है तो वहाँ वियोग हो जाएगा, अगर वो खुश है, बहुत उल्लासित है और प्रेम में है, तो वहाँ पर संयोग होगा। और इसके अलावा अगर आपको पता चले कि किसी पंक्ति में किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है या किसी नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, ध्यान देना, नायक का अगर आप देखेंगे पंक्तियां तो नायक का रूप सौंदर्य कम ही देखने को मिलता है। नायक का जो प्रदर्शन मिलता है वो उसका शक्ति शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो जहाँ शक्ति का प्रदर्शन हो कि उसके भुजबल की बात हो रही हो, ये सारी चीज, तो वो वीर रस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि जिसमें रूप सौंदर्य का वर्णन होगा वहाँ आपका क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। तो ये आपको पंक्तियों में ध्यान देना होगा, उससे आप पहचान पाएंगे। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से पहले हम इसके अवयव को जानेंगे। जब हम बात करेंगे संयोग श्रृंगार रस की, तो संयोग श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव होगा रति। आश्रय आलंबन की बात करेंगे, आश्रय आलंबन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जितने भी यहाँ पे रस पढ़ेंगे, सारे रसों में हम बार बार इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। इसलिए आपको ये कम से कम 11 या 12 बार आएगा, तो आपको याद कर लेना है उस चीज़ को। तो आश्रय आलंबन का मतलब क्या है? जिसके मन में रति का भाव जगा है, ठीक है, जिसके मन में रति का भाव जग रहा है। नायक नायिका, अब इसके साथ 2-3 चीजें और जुड़ती हैं, कवि श्रोता पाठक दर्शक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि कवि श्रोता पाठक दर्शक ये सब जो होते हैं ये आश्रय आलंबन में होते हैं। अब आश्रय आलंबन में कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें हीरो पिट रहा है तो आपको उस बात पे गुस्सा आ जाता है, और अगर हीरो विलन को पीट रहा होता है तो आप आनंदित हो उठते हैं। वहीं पे अगर आपको ये पता चलता है कि विलन आया और हीरो की माँ को उठा के ले गया, घसीटते ले गया, या घर में आग लगा दी, तो आपको भी गुस्सा आता है उस तरह से उस सारी चीज़ को देखकर। अगर मान लो कि हीरो के घर परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और हीरो रो रहा है तो आप भी रोने लगते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, शोक जैसा आपके मन में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नायक है वहाँ पे उसके मन में जो जो रस आता जा रहा है वो रस आपके मन में भी आता जा रहा है। तो ये बात होती है। अब आप चाहे वहाँ पाठक हों, चाहे वहाँ दर्शक हों, चाहे आप कवि हों,
वो उसके मन में भी रहता है। तो आश्रय आलम्बन, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह नायक नायिका मिलेंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि नायक नायिका कोई पात्र नहीं है वहाँ पर, वहाँ केवल आप ही हो, पाठक ही हो, दर्शक ही हो या कवि ही हो जिसके मन में वो भाव आ रहा है। तो आश्रय आलम्बन में नायक नायिका के साथ साथ कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक भी होते हैं। विषय आलम्बन की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जग रहा है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जग रहा है, जैसे चांदनी रात, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल। अब जैसे गायन वादन आपने देखा होगा, अब मान लो आप प्यार में हो तो आप रोमांटिक गाने चलाते हो फिर, ठीक है, तो वहाँ से और क्या मन तो खुश है तो और भी आपका गायन वादन अलग अलग चल रहा है। चांदनी रात में आ गए, आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके आसपास, चांदनी रात और एकांत स्थल दोनों का ही बता रही हूँ, तो आपको एकदम से तुरंत याद हो आता है, अरे अब उन्हें यहाँ होना चाहिए था, तो अकेला होते ही आपके मन में आ जाता है। वर्षा, अगर आपने कभी जाना कि वो वर्षा में उन्हें भीगना बहुत पसंद है और वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो जैसे ही वर्षा होगी तो या वो आपके साथ हैं और वर्षा हो गई तो उसका आनंद ही अलग हो जाता है। तो ये सारे उद्दीपन होते हैं जो मन में स्थायी भाव को जागृत करते हैं। अनुभाव की बात करें, आश्रय की चेष्टा। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन छात्रों को इन सारी चीज़ों में अगर लगे कि नहीं मैम हमको कुछ फील नहीं होता, हमको कोई महसूस नहीं होता, सब एक जैसा लगता है, तो वो चीज़ है कि ये आपकी गलती नहीं है, गलती है इस समाज की, आज के दौर की, आज की जिस तरह की चीज़ें हो गई हैं, आज के टाइम में आपकी जो भावनाएं हैं उन सबको नष्ट कर दिया है एक वायरस ने। और वो वायरस क्या है? व्हाट्सअप। जो व्हाट्सअप जो है ये ऐसा वायरस है जो आपकी भावनाओं को जागृत होने ही नहीं देता। भावनाएं उस समय जागृत होती थी जब दूर से उन्होंने देखा, और उतनी दूर से आपने देखा, एक नज़र मिलने के लिए ही तरस रहे हैं, और फिर अपने किसी दोस्त के माध्यम से एक पर्ची भेजी, क्या आप हमें पसंद करते हो? वो पर्ची गई है, अब पूरे 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे लगेंगे वहाँ से उसका जवाब आने में। तो ये जो 72 घंटे आपके मन में जो उतराव चढ़ाव, जो ये भावनाओं का ऊपर नीचे ग्राफ बनेगा, ये ही आपकी भावनाओं को प्रबल करता है। लेकिन आजकल क्या है? व्हाट्सअप भेजा, क्या आप हमें पसंद करते हो? डू यू लव मी? फिर आपने दिया उधर से, आप उसी 1 सेकंड में देख रहे हो, अगर उसने 1 मिनट या 2 मिनट जवाब नहीं दिया, अब भाड़ में जा, खत्म चीजें। तो लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ताजमहल कैसे आ जाएगा? मैंने कब कहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एकांत स्थल का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई हो भी तो भी आपके दिमाग में वहाँ कोई नहीं है। अब पार्क में जो लोग इश्क फरमाते हैं आजकल, क्या उनको पता नहीं होता कि और लोग हैं आसपास? और उनके अपने दृष्टिकोण में वहाँ कोई और नहीं है उनके अलावा। जो आपको नहीं जानता, जिसे आप नहीं पहचानते, वो आपके लिए क्या है? जीरो ही तो है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये अनुभव है, ठीक। आगे देखो, उसके बाद क्या होता है? अनुभव। आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती है? जैसी स्थिति परिस्थिति होगी, शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ करना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा। इनमें से कोई सा एक हो सकता है, कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसे हो सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है आपका, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब पंक्ति आपकी ऐसी है, देखो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको रस पढ़ा रही हूँ, तो रस पढ़ाते समय अगर रस ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी उस समय सिखाऊंगी कि किसी पंक्ति पर आपको कैसे विचार करना है। अभी आपको पूरी व्याख्या बताती हूँ। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, ये सूरदास जी की पंक्तियां लिखी हुई हैं, ठीक है, सूरदास जी की हैं। और ये जो वर्णन है, ये वर्णन उस समय का है जब कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ तो खेल रहे हैं गोकुल में, और राधा जी पहली बार आई हैं वहां पर। कृष्ण ने राधा को देखा
और कृष्ण ने राधा को देखते ही उनके मन में प्रेम जगा, और प्रेम जगने के बाद ही उन्होंने राधा से जाके पूछताछ करनी शुरू की है कि कौन हो, कहाँ से आई हो, ये सारी चीज़। तो उसी दृश्य को यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम मतलब कृष्ण जो हैं वो राधा के पास आकर पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो। आगे कहते हैं कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबऊ ब्रिज खोरी, खोरी का मतलब है गलियां, ठीक है। मैंने तुमको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब राधा जी जवाब देती हैं काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रही आपनी पौरी। पौरी का मतलब हो गया आंगन, ठीक है। तो राधा जी कहती हैं कि हम क्यों ब्रजतन आएंगे, ब्रजतन मतलब ब्रज के मैदान में, ब्रज के प्रांगण में या ब्रज की गलियों में हम क्यों आते, हम तो खेलते रहे थे अपने ही आंगन में। लेकिन आगे रीजन बता रही है कि हम क्यों आए हैं। तो अब राधा जी ने सोचा कि थोड़ा सा टोंट मार दिया जाए, कमेंट्स कस दी जाए। तो उन्होंने वही कमेंट्स किया है कि सुनत रहत श्रवणनी नंदन ठोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। तो नंदन ठोटा का मतलब है नंद का बेटा, यानी नंद जी बाबा नंद का लड़का, कि हम ये सुनते रहे हैं अपने श्रवणनी मतलब कानों से, हमें अपने कानों में ये बात सुनाई पड़ती रही है कि जो नंद का बेटा है वो माखन दही की चोरी करता फिरता है। अब उन पे ऐसा कमेंट कस दिया, टोंट मार दिया। तो कृष्ण जी हैं ये तो भाई, ये तो किसी से चुकने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने तुरंत पलटवार किया है, तुमरो कहा चोरी हम ले हों, तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया जो तुम हमको देखने चले आए, ठीक है। फिर आगे कहते हैं खेलन चलो संग मिल जोरी, कहते हैं कि हमने तुम्हारा कोई चोरी नहीं किया और ना हम तुम्हारा कुछ चुरा लेंगे, तुम एक काम करो हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। आगे कहते हैं सूरदास जी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक मतलब आशिक, शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, जो आशिकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भोली भाली राधा को बहला लिया है। चलो देखो, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सूरदास जी कहते हैं कि जो आशिकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रोमणि किसको कहा जाता है, कृष्ण जी को कहा जाता है, उन्होंने अपनी बातों में भोली भाली राधा को बहला लिया है और अपने साथ खेलने के लिए ले गए हैं। अब इन पंक्तियों में आपको रस बताना है और रस के अवयव बताने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ नायक और नायिका हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई झगड़े वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया। अभी बात प्रेम की हो रही है, प्रेम होने वाला है, तो यहाँ श्रृंगार हो गया। श्रृंगार में कौन सा हो गया, संयोग श्रृंगार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब आप अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दिया है स्थायी भाव क्या होगा। अब श्रृंगार हमें पता चल गया कि श्रृंगार रस है, इसमें संयोग श्रृंगार है, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। अगला पॉइंट क्या आता है, आश्रय आलंबन। तो इसमें आश्रय आलंबन क्या, कौन है, किसके मन में भाव जगा है। अरे नायक नायिका मत बोलो, आप बताना है, अब आपको असली चीज खोजनी है इसमें। यहाँ वो कौन इंसान है जिसके मन में प्रेम का भाव जगा है, कृष्ण के मन में प्रेम का भाव जगा है। तो कृष्ण कौन है, आश्रय आलंबन। विषय आलंबन, किसके कारण मन में प्रेम का भाव जगा है, राधा। तो राधा क्या हो गई, विषय आलंबन। अब उसके बाद आता है उद्दीपन, और उद्दीपन क्या होता है, वो स्थिति परिस्थिति जिसके कारण मन में भाव जगा है। तो यहाँ क्या स्थिति है, आखिर कृष्ण के मन में भाव कैसे जगा। तो इसके उद्दीपन हो जाएगा कि राधा का ब्रज में पहली बार आना, ठीक है। तो ये हो जाएगा उद्दीपन, ये वो कारण है, ये परिस्थिति है जिससे मन में भाव जगा है। अब इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव है आश्रय की चेष्टा। तो आश्रय की चेष्टा क्या है, आश्रय है कृष्ण, और कृष्ण की चेष्टा है कि उन्होंने आकर राधा से क्या किया है, पूछताछ शुरू की है।
तो राधा से कृष्ण का पूछताछ करना ही क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। और अगर इसमें अनुभाव का भेद जाना जाए तो क्या होगा? वाचिक, क्योंकि वाणी से वो हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं आके, तो उनकी क्रिया प्रतिक्रिया किससे है? वाणी के द्वारा है, तो वो वाचिक अनुभाव हो जाएगा। इसके बाद संचारी भाव क्या होगा? इसमें जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि यह कौन है, और उत्सुकता है। ठीक है, तो जिज्ञासा, उत्सुकता और हर्ष हम इसमें संचारी भाव रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, फोन बंद नहीं हो गया था, फोन आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कहता है यहाँ पर, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति हैं बिहारी जी की। अब जैसे मान लो अगर मैं किसी पंक्ति के बारे में आपको कोई बात बता रही हूँ ना, तो बगल में लिख लिया करो, क्योंकि मैं वो चीज़ बताती हूँ जिससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये अक्सर पूछ ली जाती हैं ये पंक्तियाँ कि किसकी हैं? बिहारी जी की हैं। अब बिहारी जी के बारे में एक चीज़ और समझ लो, कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है, तो वो बिहारी जी को कहा जाता है। तो गागर में सागर भरने का मतलब कि अपने एक शब्द में एक लाइन कह देते हैं पूरी, तो वो इस तरह का वर्णन करते हैं, इस तरह की रचना की है उन्होंने कि उनकी 1-2 पंक्तियों के अंदर ही बहुत बड़ा एक पूरी घटना या पूरी एक कहानी उनकी उसमें समाही होती है। तो वही उदाहरण है ये, गागर में सागर भरने वाला है। पंक्ति ने कहा है, अब देखो स्थिति ऐसी है कि नायक और नायिका एक भवन में बैठे हुए हैं, और केवल नायक और नायिका नहीं है, दोनों के परिवार हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, किसी गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है। लेकिन नायक और नायिका, क्योंकि उनके तो मन में प्रेम है, और जिनके मन में प्रेम होता है उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब पहला पॉइंट आता है कहत। नायक ने नायिका से आंखों से इशारा करके वहां से चलने के लिए कहा है कि यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर निकलो। नटत, नायिका मना कर देती है कि नहीं जाना। रीझत का मतलब होता है रीझ जाना। रीझने का मतलब कहते हैं ना कि नायिका ने कोई अदा दिखाई और उस पर एकदम खुश हो गए, वाह क्या स्टाइल है, तो हाँ, मोहित हो जाना। तो जो उसने जिस अंदाज से मना किया है, नायक उस अंदाज पर रीझ जाता है, यानी कहता है कि क्या अलग तरीका है मना करने का ना। तो खीजत का मतलब गुस्सा हो जाना। इससे जो नायिका है वो खींच जाती है कि ये बड़ा ही अजीब आदमी है, मतलब हर बात में इसको आशिकी दिखती है, तो वो गुस्सा हो जाती है और अपनी नज़रें हटा लेती है। कुछ समय के बाद मिलत, फिर से दोनों की नज़रें मिलती हैं। खिलत, और दोनों मुस्कुरा जाते हैं, या नायक खिल जाता है, मुस्कुरा जाता है। लजियात, इस पर जो नायिका है वो शर्मा जाती है। अगली पंक्ति कहती है, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। और कवि कहता है कि भरे हुए भवन में नैन ही नैनों में सारी बातें हो रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप कौन सा रस रखेंगे? नायक और नायिका आमने सामने हैं, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा। बात करेंगे स्थायी भाव, संयोग श्रृंगार है तो रति हो जाएगा, यह हमें पता ही है। अब देखो आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से कितने हो सकते हैं। पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि इसमें रस कौन सा है। दूसरा पूछा जा सकता है कि इसका स्थायी भाव बताइए। आपसे पूछ सकता है कि इसमें आश्रय आलंबन या विषय आलंबन क्या है। आपसे पूछ सकता है कि इसमें उद्दीपन क्या है, या इसमें अनुभाव क्या है, या संचारी भाव क्या है। पंक्ति ऐसी ही होंगी, तो आपको सारी चीज़ें उसमें पहचान करनी होती हैं। तो आप देखो, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें अनुभाव क्या, आश्रय आलंबन की अगर हम बात करें तो आश्रय आलंबन क्या है, तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि नायक या नायिका, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र हमको किया नहीं गया है। यहाँ नायक और नायिका दोनों ही बराबर इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी हो सकता है, नायक अथवा नायिका, जैसी स्थिति होगी दोनों ही यहाँ पे, तो दोनों ही विषय आलंबन की श्रेणी में आ जाएंगे और दोनों ही आश्रय की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम उद्दीपन की बात करें, वह स्थिति परिस्थिति की परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति यह है दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और नैनों से
बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका हम देखें अनुभव, तो अनुभव में आ जाएगा इसकी चेष्टाएं, आंखों से बातें करना, ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें संचारी भाव, तो संचारी भाव क्या है, उत्सुकता है और हर्ष है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 जो है ये भी बिहारी जी का है। तो बिहारी जी ने, हाँ जी, उद्दीपन भवन नहीं, उद्दीपन का मतलब होता है परिस्थितियां। भवन कैसे हो जाएगा, भवन में होने से प्रेम आ जाएगा? परिस्थिति तो ये है ना, आमने सामने बैठे हुए हैं नायक और नायिका, तो ये परिस्थिति है ना कि नायक और नायिका आमने सामने बैठे हुए हैं, और अनुभव हो जाएगा उनकी क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया है आंखों से बातें करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आपका, इसमें पंक्ति कहती है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसें देन कहें नट जाएं। अब यहाँ पे जो बिहारी जी हैं वो मुक्तक छंद लिखते हैं, ठीक है। मुक्तक छंद का मतलब क्या है, देखो मुक्तक छंद दो तरह के होते हैं, एकदम मुक्त काव्य होता है और एक मुक्तक छंद होता है। तो मुक्तक छंद तो आज लिखे जाते हैं, वो मुक्तक काव्य लिखते हैं। अब मुक्तक काव्य की विशेषता ये होती है कि एक पंक्ति के अंदर ही उन्हें कहानी कहनी होती है। अब जैसे ये वाली पंक्ति है और आप अगर ये चाहें कि फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये उन्होंने नहीं बताया, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक पंक्ति उन्होंने दी, कोई एक घटना उठाई और उस घटना पे अपनी बात कही और वहां से खत्म। तो उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो स्टोरी है, वो कहीं से कहीं शुरू होती रहती है। तो ऐसे ही उन्होंने कृष्ण और राधा का उदाहरण ले लिया है यहाँ पर अगली बात को दिखाने के लिए, कि जो कृष्ण जी हैं वो राधा के पास आते हैं हर दिन मिलने के लिए, बांसुरी बजाते हैं और चले जाते हैं। और जो राधा जी हैं वो चाहती है कि वो बात करें, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। तो आज राधा ने कहा कि आज तो मैं बात करके ही रहूंगी। तो जैसे ही कृष्ण आए हैं तो उनकी मुरली को उन्होंने छिपा के रख लिया है, और फिर कृष्ण मांग रहे हैं उनसे कि मेरी बांसुरी दो, तो मना कर दे रही हैं। तो मन में सोच रही हैं कि और कोई बात ना सही तो कम से कम मुरली मांगने वाली ही बात तो कर रहे हैं ना, तो वो उसी का आनंद ले रही है। तो यहाँ पे उसी दृश्य को बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मतलब यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है कि बातों का रस लेने के लालच में कृष्ण की मुरली को लुकाए मतलब छिपा कर रख लिया है। सोह करें मतलब सौगंध लेती है, जब कृष्ण जी कहते हैं कि तुमने ली है तो कसम खा जाती है, नहीं मैंने नहीं ली है। बोहन हंसे और फिर आंखों में हंस जाती है, और जब कृष्ण को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है तो देन कहें, देने के लिए कहते हैं तो नट जाए, मना कर देती है, नहीं मैंने नहीं ली है। तो यहाँ पे जो ये दृश्य हो रहा है, इस दृश्य में भी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, श्रृंगार रस, और श्रृंगार में क्या है, संयोग, क्योंकि नायक और नायिका आमने सामने हैं, बातचीत हो रही है, तो इसमें भी हमारा स्थायी भाववृत्ति हो जाएगा और रस हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल। पूरा कर लो इसको। अध खुला नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। अब अलंकार में हमने पढ़ा था इसको, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैंने अर्थ बताया था कि नीले परिधानों में यानी नीले वस्त्र में नायिका का जो गुलाबी रंग है वो कैसा लग रहा है, जैसे मानो कि किसी बिजली का फूल मेघ रूपी वन में खिला हुआ हो। तो अब यहाँ क्या है, अब इसमें अगर रस पूछा जाए तो मैंने आपको बताया कि अगर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन होगा तो संयोग श्रृंगार होगा। तो यहाँ क्या है, कोई नायिका है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर रति। नंबर 5 कह रहा है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अलंकार बताओ इसमें, मनहु दिया है ना, ठीक है, मानो की। तो इन पंक्तियों में भी क्या है, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि चमचमात चंचल नयन। चंचल नयन नायिका के ऐसे चमचमा रहे हैं, कहाँ सर, पटझीन बारीक वस्त्र के घूंघट के पीछे से,
मानो की सुरसरिता गंगा के पावन जल में, जैसे जुग मतलब जोड़ा, मीन माने मछली, मछली का जोड़ा उछल रहा हो। तो यहाँ पे नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है। अच्छा, कई बार कुछ छात्र ऐसे पूछते हैं कि मैम इस पंक्ति में तो अलंकार था, इसमें रस कैसे हो गया? तो ध्यान देना कि जिस पंक्ति के अंदर अलंकार होता है उसमें रस भी होता है, उसमें काव्य गुण भी होता है, उसमें छंद भी होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या ये मुझे पता नहीं है इसका कोई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तो पंक्तियां ऐसी, ये जरूरी नहीं होता कि इसमें अलंकार हो गया तो उसमें रस नहीं हो सकता, उसमें होता है। ठीक है, रस भी होता है, सारी पंक्तियों में ये सारी चीजें होती हैं। चलो, इसके बाद आता है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए इसकी, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। लिखो, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह का, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का, विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जब किसी नायक या नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। देखो, इसको हमेशा ऐसे याद रखना, जब किसी पंक्ति के अंदर आपको लगे कि नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हैं और इस दूरी की वजह से उनका मन उदास है या वो उस बात को सोचकर दुखी हैं, रो रहे हैं, तो उसे विरह कहेंगे। तो वहां पर हमारा क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। या फिर नायक और नायिका के बीच में नाराजगी हो जाए, नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, और अब एक जो पक्ष है वो रो रहा है कि अरे कैसे मनाएं, अब कहीं ऐसा ना हो चला जाए, तो वहां पर क्या हो गया, वहां वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है, तो स्थायी भाव होगा इसका रति। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम ये तो दूसरा रस है, इसका स्थायी भाव रति कैसे हो जाएगा? रति श्रृंगार का है और दोनों ही श्रृंगार का हिस्सा हैं। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि यदि प्रेम होने पर संयोग होता है तो वियोग भी तभी होता है जब प्रेम होता है। अगर मान लो आपके बीच में प्रेम नहीं है तो वियोग हो जाने पर आपको दर्द नहीं होगा, आनंद होगा। फिर तो अरे अच्छा हुआ, फंद छूटा पीछा कटा, अब रास्ता खुल गया। वियोग वहां होता है जहां प्रेम है, और प्रेम होने पर वो नहीं मिला तो वियोग होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में रति ही होता है। हैं जी, अभी अनुभव नहीं किया तो अनुभव किस चीज का किया है फिर? सोने का। आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी कसम, अरे कसम खाने से पहले सोच तो लेते। ये बताओ, आज तक किसी से प्रेम नहीं किया? क्या बोला, समझा नहीं। चलो, बाद में बात करूंगी तुमसे क्लास के बाद। ठीक है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है। ठीक है, नायक नायिका के साथ साथ लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक हो जाएंगे। ठीक है। विषय आलंबन की बात करेंगे, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा हुआ है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब, अब यहाँ पे हम अगर केवल स्थायी भाव लिख दें तो ये मत समझा करिए कि इसमें क्या होगा। स्थायी भाव मतलब वो रति का भाव या वियोग जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। जैसे उदास गायन वादन,
अब मान लो कि आपका ऐसे हो गया, अब उदास गायन वादन समझते हो ना, सैड सॉन्ग, जब आप सैड सॉन्ग चलाते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी अभी आपकी बात हो रही है उनसे फ़ोन पे, आपने अपना रिजल्ट बताया, रिजल्ट आया था 2-4 दिन पहले, कि क्या हुआ, नहीं हो पाया, तो उन्होंने गुस्से में कहा देखो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब एक काम करना, 2 महीने बाद ना आके मेरी शादी में रसगुल्ला खा के चले जाना, और उसने फ़ोन रख दिया है, ठीक है। अब आप गुस्से में, मतलब आप ज़्यादा, आपको डर लग गया कि उन्होंने गुस्से में ऐसे कह दिया, नाराज़गी हो गई, तो आप दोस्त के पास गए बताने के लिए अपना दुखड़ा। अब दोस्त अपनी मस्ती में था, तो उसने गाना चला रखा है, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब वहाँ पे और ज़्यादा आपके मन में दर्द आ गया, ठीक है, तो वो सैड सॉन्ग। अब वर्षा, अब मान लो ये वर्षा आपको अगर प्रेम पैदा करती है तो प्रेम में दर्द भी पैदा करती है। जब आप उनके साथ हैं, वर्षा आ जाए तो मन में प्रेम रोमांस उत्पन्न हो जाता है, और अगर आप अकेले हैं और वर्षा आ जाए तो मन में दर्द उत्पन्न हो जाता है, काश कि वो भी यहाँ होते, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, या वो बिल्कुल बिछड़ गए हैं तब और भी ज़्यादा दर्द आएगा। ऐसे ही एकांत स्थल, जैसे ही एकांत स्थल मिलता है तुरंत यादें घेर लेती हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके उद्दीपन या इसका जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं संयोग के जैसी ही होती हैं, लगभग उसके जैसी। अनुभव में आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? अब अनुभव में आश्रय की चेष्टा बदल जाएंगी, आंखों से आंसू का गिरना, आह भरना, तड़पना, रोना धोना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा विषाद, विषाद का मतलब दुख होता है। चिंता रहेगी, हे भगवान जॉब लगवा दे, नहीं तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। नाराजगी, स्मृति, यादें आएंगी पुरानी बातों की आदि, ये संचारी भाव हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दिया हुआ है, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। ये पंक्तियां भी हमारी सूरदास जी की हैं, और ये पंक्तियां उस समय की हैं जब कृष्ण जा चुके हैं गोकुल से और वो मथुरा में हैं। तो सबसे पहले ये जो इसमें दिखाया है, ये कृष्ण का ही वियोग दिखाया है, कृष्ण को अपनी वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वियोग का मतलब ये नहीं होता कि केवल नायक और नायिका से बिछड़ने वाला ही वियोग होता है। वियोग आपको किसी चीज़ का भी हो सकता है। अगर आपके मन में किसी के भी प्रति प्रेम है, मान लो आपका मित्र है और आप लोग इतने सालों से साथ रह रहे थे और आज आप लोगों को बिछड़ना पड़ रहा है, दूर दूर चले जाओगे, फिर पता नहीं साल में कब मिलोगे कब नहीं, तो वहाँ भी मन दुखी हो जाता है, और वहाँ जो वो अगर वर्णन आएगा तो वो भी वियोग में आ जाएगा, क्योंकि हम जिसे प्रेम करते हैं और उससे अगर दूर जाना पड़े तो वो विरह में ही आता है। तो यहाँ पे कृष्ण जी बहुत उदास हैं, अपने मित्र ऊधो से कह रहे हैं, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझसे ब्रज, विसरत मतलब भुलाया, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु द्रुमन की छाही। अगर पर्यायवाची याद करोगे तो अर्थ अपने आप निकाल पाओगे। हंस सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का, ठीक है, हंस सुता कहते हैं यमुना को। सुंदर कगरी, कगरी का मतलब किनारा। अरु द्रुमन, द्रुमन कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुमन, ठीक है। अरु माने कदम के लिए आ जाएगा, कि वो हंस सुता यानी यमुना का सुंदर किनारा और वो कदम के पेड़ों की छाया वो मुझसे भुलाई नहीं जाती। अभिषेक कौन है? जाओ, चलो आगे देखो। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, खरिक दुरहावन जाही। वे सुरभि मतलब गाय, बच्छ मतलब बछड़े, कि वो गाय और बछड़े उनका दूध निकालना और उन्हें चराने के लिए लेकर जाना, वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचत गहीं गहीं बाहें, कि ग्वाल वालों के साथ मिलकर हम कोलाहल मतलब शोर मचाते थे, नाचते कूदते थे इधर उधर, और उनकी मतलब उनके गले में बाहें डाल के हम नाचते थे। वो सारी बातें मुझे याद आती हैं, मुझसे भुलाई नहीं जाती। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाहें। फिर वो कहते हैं ये जो मथुरा है ये कंचन मतलब बहुत सुख सुविधाओं, कंचन यहाँ पे हीरे जवाहरात के लिए आया है, ठीक है।
कि ये जो मथुरा है ये हीरे जवाहरात की नगरी है, अर्थात उनके कहने का मतलब है सुख सुविधा से भरी हुई, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, जब ही सूरत आवत वा सुख की जिया उमगत तन नाही, और जब भी मुझे उस सुख की सूरती मतलब याद आती है, मेरा जो मन है वो उमड़ने लगता है और मुझे अपनी तन की भी कोई सोधी नहीं रहती है। अनगन बहाती करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही, और फिर आगे कहते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से नंद बाबा और यशोदा माँ को बहुत तरह की लीलाएं करी है। लीला करने का मतलब बचपन में जो बच्चा शैतानी करता है, और नंद बाबा और जसोदा माँ ने उन सबको निभाया है। सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कह के पछताही, और सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर प्रभु मौन हो जाते हैं और मन ही मन पछता रहे हैं। तो यहाँ उनके मन में क्या है, सबसे बिछड़ने का दर्द है। तो बिछड़ने का दर्द है तो इसके अंदर आ गया वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार आ गया। तो वियोग श्रृंगार में स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। आश्रय आलम्बन, इसमें भी कृष्ण है। विषय आलम्बन कौन हो जाएंगे, ग्वाल वाले हो जाएंगे, गाय बछड़े हो जाएंगे, माँ बाबा हो जाएंगे, वो सब क्या है, विषय आलम्बन में हो जाएंगे। ठीक है, परेशान चलो तो आगे देखो अगला, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। अब वो तो कृष्ण ने अपनी बात कही, तो फिर ये कहानी होती है कि जब कृष्ण अपनी बात कहते हैं तो उसके साथ वो एक बात और कहते हैं कि उधो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए भी याद आती हैं। उधो उनको समझाते हैं, अरे आप तो स्वयं ईश्वर का अवतार हो, आप इस तरह से इन मोहमाया में क्यों पड़े हुए हो। तो वो उनसे कहते हैं उधो से कि देखो उधो, तुम सही बात कहते हो, निराकार ईश्वर की बात करते हो, तो ये मुझे जो चीज़ें परेशान करती हैं ये इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो सारे लोग हैं वो मुझे दिन रात याद करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर कोई आपको किसी को याद करे तो आपको भी उसकी याद हो आती है। तो वो यही बोलते हैं कि तुम वहाँ जाओ और जाके उन लोगों को सबको निर्गुण ब्रह्म की कहानी सुनाओ, उनको कि कृष्ण को भूल जाओ, तुम उनको याद करो, ऐसा उन्हें जाके बताना। तो अब उद्धव जी वहाँ आ गए हैं। अब एक विरह तो वहाँ है, दूसरा विरह यहाँ पर है जहाँ पे गोपिकाएं हैं, ग्वाल वाले हैं, राधा है। तो अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है कि उन्होंने आके बताया है। तो पहले जैसे आते हैं उद्धव जी तो गोपिकाएं अपनी व्यथा उनको समझा रही हैं कि हम कैसे हो गए हैं। तो उन्हीं में से ये पंक्ति है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निश मतलब रात, दिन माने दिन, रात दिन हमारे जो नैन हैं वो हम पर बरसते रहते हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। फिर कहती है कि जब से श्याम यहाँ से गए हैं हमारे ऊपर हमेशा पावस ऋतु मतलब बरसात, ठीक है, वर्षा ऋतु के लिए आया है यहाँ पर पावस, तो हमारे ऊपर पावस ऋतु रहती है। पावस ऋतु किस कारण से रहती है, क्योंकि नैन बरसते रहते हैं। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में भी क्या है, वियोग है, कृष्ण से बिछड़ जाने का दर्द है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने हालात बताए हैं तो उसके बाद जो उद्धव है उसने अपनी बात कहनी शुरू करी है कि कृष्ण को भूल जाओ और तुम याद करो ईश्वर को। तो गोपिकाओं ने उससे फिर कहना शुरू किया, तर्क वितर्क उनके शुरू हो रहे। तो अगले उन पंक्ति में कहा है कि उधो मन नहीं 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अब तुम्हें ये बताना है, उधो से कह रही है, देखो उधो, पहले तो सुनती है ध्यान से कि भैया क्या कह रहे हैं, फिर बाद में उनसे कहती हैं कि हे उधो मन ना ही 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन था और वो चला गया श्याम के साथ। अब तुम ही बताओ, तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो किस मन से हम उसको ध्याएं। तो बात ही खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म। अब तुम जितना चाहे उतना भौंक लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है इन पंक्तियों के पीछे भी जो भाव है वो क्या है, उनके विरह का है। तो इसलिए ये पंक्तियां भी हमारी किस में आती हैं, वियोग श्रृंगार में आते हैं। अच्छा बताओ, आप में से कितने छात्रों ने सूरदास का वियोग श्रृंगार पढ़ा है? वियोग जो आता है, जो लिखा है ना, पढ़ा है, बचपन में आते हैं। हाँ क्या, हाँ इसमें अलंकार अलंकार आ जाएंगे अगर ये देखा जाएगा, इसमें अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी ये तो 2 ही पंक्तियां हैं, तो जब पूरी पंक्ति आएंगी तो तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अलंकार इनके अंदर हैं।
ठीक है। ये तो देखो जो सूरदास जी ने लिखे हैं ना, तो जैसे हमने ऊधो वाला पहला पढ़ा था, फर्स्ट देखा था, इतना है उनका इतनी पंक्तियां होती हैं, तो पूरा पैराग्राफ जो ये इनका बनता है इसमें से निकलता है कि अलंकार कौन सा होगा अगर उन्होंने प्रयोग किया है तो, ठीक है, तो तब निकलती हैं वो चीजें। तो ये जो तीनों पंक्तियां हैं हमारी, ये हमारी किसके अंदर हैं? वियोग श्रृंगार के अंदर हैं। अब इसके बाद आता है हमारा करुण रस। करुण रस हमारा क्या होता है? लिखो इसकी परिभाषा। जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, किसी प्रकार की हानि, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कमा किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की हानि, कमा कभी न खत्म होने वाली, कभी न खत्म होने वाली वेदना, कभी न खत्म होने वाली वेदना, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है। अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ करुण रस होता है, वहाँ करुण रस होता है। देखो करुण रस आपका कहाँ होगा? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी का कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में किसी के अंग कई क्षत विक्षत हो गया है, तब वहाँ पे करुण रस हो जाएगा। या ऐसी कोई वेदना है मन में जो कभी खत्म नहीं होगी, यानी हमेशा बनी रहेगी, वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। या गरीबी का वर्णन किया जा रहा है, किसी भी कोई भी गरीब है उसकी गरीब दशा की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, तो वहाँ पर करुण रस होगा। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, अभी अभी हमने वियोग श्रृंगार पढ़ा और उसके बाद हम करुण पढ़ने जा रहे हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि करुण रस और वियोग में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमसे अब हमें कभी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया? करुण रस हो गया। तो करुण और वियोग में क्या अंतर होता है? तो दोनों में बात समझिए कि जो वियोग होता है, वियोग में वापस मिलने की आस होती है, उम्मीद होती है, भले ही मिले ना मिले, ठीक है, तो वो किस में होता है? हमारा वियोग श्रृंगार में, वहाँ पे जो दर्द है वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आपको ये निश्चित हो जाए कि ये चीज़ अब हमें वापस नहीं मिलने वाली, अब ये हमसे पूरी तरह से दूर हो चुकी है, तो वो क्या हो जाता है? करुण में बदल जाता है। जैसे अगर आपके जीवन से फ्लैशबैक वाली कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो हमें पता चलता है कि हम आए थे मुखर्जी नगर इस बात के लिए कि ठीक है यहाँ से सरकारी जॉब लेके जाएंगे और फिर उनके पिताजी से हाथ मांग लेंगे और शादी हो जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है? 4-5 साल हो गए हैं। अब उन्होंने, जब हम छोड़ के आए थे 12th करके, और 12th के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने की 3 साल की, फिर 2 साल हमने पोस्ट ग्रेजुएट की, उनसे भी कहते रहे, तो वो भी पापा से जिद कर करके 5 साल तक अपनी कि अभी मैं पढ़ रही हूँ करके, आखिर कितने दिन तक वो टलकाएंगे, है ना? तो 5 साल हो गए हैं और जॉब नहीं हो पाई है मोदी सरकार की कृपा से, ठीक है। तो अब उनका वही गुस्सा आया उस दिन, उन्होंने कहा 2 महीने बाद आके दावत खा लेना। तो वो उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने सच ही बोला था, क्योंकि उनका रिश्ता तय हो गया है। अब आपको कार्ड मिल गया है व्हाट्सएप पे कि इस डेट में शादी है, तो जब तक वो डेट आएगी तब तक आपके पास जो है वो अभी तक जो चल रहा है वो वियोग ही है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप कल्पनाएं सजा रहे हो
कि वो मना कर दे, उसका कहीं किसी और के साथ चक्कर निकल आए, उसके पिता को पता चल जाए, या वो शराब पीता हो, या आप कुछ ऐसे प्रयास भी कर रहे हो कि उसके पिता को पता चल जाए कि वो बेकार है, और ये लेकिन वो हर मामले में आपसे टॉप है, बार बार हो जाता है। खैर, वो दिन आ गया, आज भी उम्मीद है। दोस्त बैठा है पास में, अब वही सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। दोस्त बैठा है पास में, कह रहा भाई 3 इडियट की तरह गाड़ी लेके चलते हैं, मंडप से उठा लाते हैं। और ये अरे नहीं, इज्जत के लिए तो इतने सालों से यहाँ पे आए हैं, ऐसे इज्जत बेकार नहीं कर सकते माँ बाप की। तो फिर आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक जयमाला थी, अब 2 बजे 2 बजे फेरे हैं, तो उतने ही टाइम में देख रहे हैं अभी वो किसी और के पास जा रही होगी माला लेके। यहाँ मैं भी हो सकता था अगर जॉब लग जाती तो। ये वियोग चल रहा है, जबरदस्त वाला वियोग है यहाँ पर। 2 बज गए, उसके बाद 3 बज गए, अब मंगलसूत्र पहना दिया गया होगा, देखो इधर ही कि अब मंगलसूत्र पहना दिया गया होगा, ठीक है चलो। उसके बाद पता चला भाई अब तो वो किसी और की हो गई होगी। 5 बज गए, इसी वक्त में भाई अब नहीं है, तो अब ये आपका जो वियोग था 3-4 बजे तक, ये अब करुण में बदल चुका है, क्योंकि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन आजकल के दोस्त ऐसे हैं, कोई बात नहीं भाई, जॉब लगा 1 साल बाद डाइवोर्स करवा देंगे, वो उसमें भी पॉजिटिव सोच लेते हैं। आजकल की सोच चल रही है, ठीक है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता चला कि अब वो तुम्हारे नहीं रहे, किसी और के हो गए, तो अब वो जो वियोग है वो किस में बदल जाता है? करुण में। अब क्या होगा? आप किसी और से शादी कर लेंगे, वो किसी और से शादी कर लेंगे। तो आजकल मैंने जो देखा है, जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनमें एक खास चीज और मैंने देखी है कि वो एक दूसरे को बता देते हैं कि मेरा ये कुछ पास्ट था, और ऐसे भी तो समझदार, अब कहता है ना समझदारी, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है हमें पता है, चलो कोई नहीं, तो बातचीत हो जाती है आसपास। तो अभी इधर वाला जोड़ा और इधर वाला जोड़ा दोनों मिलने आए हैं बात करने के लिए, उनका कहीं है, तो यहाँ पे एक ही जोड़े की लव स्टोरी है, ऐसा तो है नहीं कि क्रॉस शादी करी है। तो यहाँ पे आए कि चलो उनकी पत्नी ने और उनके पति ने सोचा कि चलो एक बार इनकी मुलाकात करवा ही देते हैं, तो आके बातचीत कर रहे हैं। फिर वो थोड़े से अलग को चले गए हैं, तो जब क्या हुआ, ठीक तो हो ना सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है, पर याद तो आती ही है, वो सारी चीज़ें। चलो क्या करें, कोई बात नहीं, अब जो जीवन में हुआ और जैसी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अब चलती हैं। लेकिन आपकी बात जरूर हो रही है, लेकिन मन में जो ये दर्द है, जो वेदना है, इस वेदना को कहेंगे। फिर कहते हैं कि तुमको पता है तुम्हारी शादी के बाद ही 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ गया था दूसरे पेपर का, अगर तुम 2 महीने और रुक जाती तो स्थिति कुछ और होती। तो वो कहती है कहाँ तक रुकती मैं, पापा के पीछे इतना हल्ला मचा दिया था। तो वो वेदना चल रही है। ये वाली जो वेदना है, ये जब तक आप जीवित रहेंगे ना तब तक मन में रहने वाली है। तो इसी को कहते हैं कभी ना खत्म होने वाली वेदना, जिसका वर्णन अगर होता है तो किस में आता है? करुण रस में आता है। स्थायी भाव होगा करुण रस का शोक। आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक का भाव जगा है। नायक नायिका के साथ लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक भी रहते हैं। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक का भाव जगा है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, गरीबी हो जाना आदि। अनुभाव, अनुभाव में आश्रय की चेष्टा क्या होंगी? रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना आदि। संचारी भाव में विषाद रहेगा, त्रास रहेगा, चिंता, जड़ता है, दीनता है। क्या दीनता का भाव गरीबी वाले उसमें आएगा, जब गरीबी की चीज दिखाई जाएगी, ठीक है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये वो उदाहरण है जब कहते हैं ना कि कभी न खत्म होने वाली वेदना का अगर हम देखें तो वो उदाहरण हमारा किस तरह से रहेगा। ये पंक्तियां हैं उस समय की जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ हैं, वो अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, त्याग के अपने परिवार को, और उनको तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो चारों दिशाओं में उनकी प्रसिद्धि फैल गई है, और आज वो अपने घर पे आ रहे हैं।
ये कहते हैं कि जब कोई भिक्षुक बन जाता है तो जब भिक्षुक बन के और ज्ञान प्राप्त के बाद जब वो भिक्षा मांगने लगता है तो सबसे पहली भिक्षा वो अपने घर से मांगता है। तो आज जो गौतम बुद्ध हैं वो घर आ रहे हैं और जैसे उनके घर परिवार को पता चला है तो जो सखी है यशोधरा की, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी की जो सखी है, वो उसे आके बता रही है कि देखो तुम्हारे पति इतने बड़े ज्ञानी बन गए हैं और तुम्हें तो ये गर्व करना चाहिए और ये क्षण जो है वो गर्व का है। तो उस समय जो यशोधरा है वो अपने मन की वेदना को उसे कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब जो यशोधरा है वो ये कह रही है कि मेरे मन में वेदना है कि वो मुझसे कहकर जाते तो आज ये जो समय है मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्वित होता, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या उन्होंने मुझे अपनी पथ की बाधा समझा था जिस समय वो गए मुझे त्याग कर, मुझे बिना बताए, कि उन्होंने मुझे बहुत माना लेकिन और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और उसके बाद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना। फिर वो कहती है कि मेरा तो मुख्य उद्देश्य वही था जो उनके मन में जो चीज़ आती थी, कि जो वो अपने मन में लेकर आते थे, मेरा मुख्य उद्देश्य वही था। अगर वो ये लेकर आते कि मुझे जाना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, त्याग के जा रहा हूँ, तो मैं उसको भी स्वीकार करती। उनके मन में यही वेदना है। फिर आगे कहती हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब वो अपने आप को बता रही है कि मैं तो छत्राणी हूँ और मैं तो उस वंश से आती हूँ या उस जगह से आती हूँ कि जहाँ पर जब हमारा प्रियतम रण में जा रहा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पता है कि लड़ने जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो जिंदा वापस आए। और वो जो छत्राणी होती हैं वो खुद ही उनका श्रृंगार करती हैं, सारा सजाती हैं, उन्हें हथियार की पूजा करती हैं और खुद ही उन्हें सुसज्जित करके रण में भेज देती हैं छात्र धर्म के नाते। अगर उनको ऐसा लगता था कि उन्हें जाना है, उनका मन बेचैन है, तो मैं खुद ही भेज देती उनको कि उनके मन की शांति के लिए। आगे कहती हैं, हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब वो कह रही है कि ये भी जिसे तुम मेरा भाग्य कह रहे हो, ये भाग्य नहीं है, ये मेरे लिए तो अभागा लग रहा है, अभाग्य लग रहा है कि किस पर विफल। अब ये जो गर्भ जागने की बात कर रहे हो, ये किस पर जागेगा, जिसने अपनाया था उसने त्याग दिया मुझे। तो ये एक बहुत बड़ी वेदना होती है अगर आप देखें कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है और फिर वो अचानक से आपको बिना बताए और छोड़ के चला जाए, कोई कारण भी ना दे, तो इंसान के मन में यही तो दर्द रह जाता है कि आखिर ऐसी क्या कमी मेरे अंदर पाई थी जो मुझे त्याग दिया, रहे स्मरण ही आते। यही बात उनको बार बार स्मरण होती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में ऐसी वेदना है कि यशोधरा के मृत्यु तक ये वेदना खत्म नहीं होने वाली। और ना अब इस चीज को सुधार सकते हैं गौतम बुद्ध भी, कि वो अगर उन्हें कोई ज्ञान दें या उन्हें कोई समझाएं, क्योंकि वो जो घटना घटनी थी वो हो चुकी है और जो उनके मन में वो वेदना है वो सही हमेशा रहेगी। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि इनमें क्या है, करुण रस है। ठीक है, तो करुण रस में अब आप देख सकते हैं स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ठीक है, आश्रय आलंबन, जिसके मन में वेदना जगी है, वो कौन है, यशोधरा है। यहाँ पर मान लो आपको पंक्तियों से नहीं पता चल रहा है तो आप नायिका कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब आपको पता चल गया होगा, पंक्ति के अंदर दिया हुआ है कि जैसे ही सुदामा की दीन दशा को देखा कृष्ण ने, करुणा करके करुणानिधि, करुणानिधि यहाँ कृष्ण के लिए आया है कि करुणानिधि बहुत ही करुणा करके, बहुत ही दुख मान के रोए हैं, पानी परात को छुयो नहीं, उन्होंने पानी परात से हाथ भी नहीं लगाया, और नैनन के जल सो पग धोए, अपने दोस्त के पैर अपने नैनों के जल से ही धोए हैं। तो इन पंक्तियों में क्या है, फिर वही है, क्योंकि दयनीय दशा को देखा है तो करुण रस इसके अंदर आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या नहीं, ये पंक्ति ऐसा नहीं, बिहारी जी ने कोई इस तरह से नहीं, जिसने ये वर्णन किया है ना कृष्ण और सुदामा का,
हाँ, सुदामा और कृष्ण का वर्णन जिस कवि ने किया है उसका आप देख सकते हैं, शायद गूगल पे मिल जाएगा आपको, इसे ना चेक कर लेना। तो देखो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर हास्य रस हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 रस पढ़े, श्रृंगार रस में संयोग और वियोग और करुण रस, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी पंक्तियों को आराम से पहचान सकते हैं जो पंक्तियां आएंगी। और अब मैं समझती हूँ कि आपको धीरे धीरे ये भी पता चल रहा होगा कि आश्रय, आलम्बन, अनुभाव या विभाव, ये जो हमारे उद्दीपन हैं ये हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलो, स्पीड से चल रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रही थी। नहीं, सही है स्पीड। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप ना पहली बार जुड़े हो अभी मुझसे, ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने हिंदी भी पढ़ना शुरू किया है अभी पहली बार, तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने में आपको जो याद रहेगा वो 30% ही याद रहने वाला है। जो 70% है वो आपको याद कैसे रहेगा, आपको क्लास को दोबारा करना है। आप लोग आज वर्तमान समय में बहुत अच्छे समय में हो। जैसे अभी ऑफर चला था ना, ऑफर में अपना बैच भी ले लो, जो आपका बैच है उस बैच को आप एक्टिवेट करा लो। 1 साल के लिए होता है, 1 साल में अब आप 3 महीने यहाँ पर पढ़ोगे। ये पढ़ने के बाद फिर अपने घर पे बैठ के इन्हीं क्लास को फिर दोबारा आप पढ़िए। और जब आप मत पढ़ो 3 महीने बाद, आज की क्लास को रात को फिर जो दोबारा जाके देख लो, फिर हो जाएगा। क्या? तो वही तो बता रही हूँ ना, अभी ऑफर है। अभी जब तक मैं जाके, क्योंकि मुझे ही चेंज करना है तो 2 बजे तक टिका हुआ है, तो आप ले सकते हो, आपके पास मौका है। क्या बात कर लो ना, सीख लो सारी चीजें। स्टाफ किस लिए है? मैं आपको व्याकरण सिखाऊंगी, बाकी और सारी चीजें आप स्टाफ से सीखो।